नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्वाल और एक बार फिर से हाजिर हूं बस इसी दुआ के साथ कि फिट रहे इंडिया। कमर में दर्द या कहें कि पीठ में दर्द की परेशानी तो हम सभी ने झेली है। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर क्यों होता है ये कमर में दर्द और कैसे इससे बचा जाए। बैक पेन, कमर के किसी भी दर्द को हम बैक पेन बोल देते हैं आमतौर पे। ये गर्दन का भी दर्द हो सकता है और नीचे कमर का भी दर्द हो सकता है। ज़्यादातर ये नीचे कमर के एरिया में जो दर्द होता है उसको हम बैक पेन बोलते हैं। और इसका लोड काफ़ी ज़्यादा है सोसाइटी पे। ऑलमोस्ट 80% ऑफ द पॉपुलेशन को कभी ना कभी अपनी लाइफ में एक बार एक सीवियर अटैक बैक पेन का ज़रूर होता है। और इसके बहुत सारे कारण होते हैं। ये चोट लगने से, गिरने से, सिर्फ एजिंग की वजह से, इन्फेक्शन से, ट्यूमर से, आर्थराइटिस से हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ा कॉज, इसका सबसे कॉमन कॉज आज की डेट में सोसाइटी में है फिज़िकल इनएक्टिविटी। इसके अलावा बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स हैं जो बैक पेन को बढ़ावा देते हैं। वेट ज़्यादा होना, ओवरवेट, स्मोकिंग, बहुत देर बैठना, ड्राइविंग, लंबी ड्राइविंग करना, ओल्ड एज है जिसको तो आप बदल नहीं सकते, बट दीज आर द रिस्क फैक्टर्स फॉर बैक पेन। ये एक्सेप्टेबल है कि थोड़ा सा दर्द होता है तो आप कुछ दर्द की दवाएं जो आप रेगुलरली कभी भी लेते हैं, पैरासीटामॉल हो या ब्रूफेन हो, जो आपको सूट करती है वो लें, 2-3 दिन लें। और लेकिन अगर दर्द में आराम नहीं होता है 2-3 दिनों में, या दर्द बढ़ रहा है या दर्द फैल रहा है, पैरों में जा रहा है, ऐसा भी, या कोई वीकनेस आती है, झुंझुनाहट होती है, नम हो जाते हैं पैर या हाथ, तो ऐसे केस में डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए। हमारी न्यूट्रिशनिस्ट आज आपको बताएंगी आंवला के फायदे। आंवला के बारे में बात करते हैं। आयुर्वेदा में इसका बहुत ही अपना इम्पोर्टेंस है। बहुत हाई क्वांटिटी में विटामिन सी पाया जाता है, इसीलिए जो आयुर्वेदिक डाइट प्रिस्क्राइब करते हैं आंवला पे काफ़ी ज़ोर है। क्योंकि आंवला का प्रयोग अगर आप करते हैं तो पहले आपका वो लिवर टॉनिक होता है। दूसरा, अगर आप आंवला का प्रयोग करते हैं तो आपका पेट साफ रहता है, पेट में कभी भी आपके कॉन्स्टिपेशन की शिकायत नहीं रहेगी। ये आपके स्किन मैनेजमेंट के लिए भी बहुत अच्छा है, तो इसीलिए एक एंटी एजिंग फ्रूट कहा गया है। आप इसको इम्यूनिटी फ्रूट भी कह सकते हैं। 1 चम्मच आंवला पाउडर एवरीडे खाना बहुत ही सेहतमंद होता है। बालों का टॉनिक भी आंवला है, तो अगर आप 1 चम्मच रोज खाते हैं तो आपके बाल भी कभी सफ़ेद डिले हो जाएंगे सफ़ेद होना। हमारी योगा एक्सपर्ट आपको बता रही है कैसे करें पादानगुस्तासन और क्या होते हैं इसके फायदे। नमस्कार, आज हम जो आसन करने जा रहे हैं उसे हम पदानगुस्तासना कहते हैं। पदानगुस्तासना यानी हम अपने पैरों को टच करते हैं फॉरवर्ड बेंड में, और इस आसन से हमें बहुत रिलैक्सेशन मिलती है क्योंकि हमारा सारा एनर्जी फ्लो पूरी बॉडी में हमारे हेड पे आता है। उसके अलावा हमारे किडनीज़ और लिवर की स्टिमुलेशन के लिए आसना बहुत बेनिफिशियल है। इसे आप ना करें अगर आपको बैक में प्रॉब्लम है। तो अब हम देखेंगे ये आसन कैसे करना है। तो सबसे पहले आप अपने पैरों को थोड़ा डिस्टेंस करेंगे और हिप विड्थ अपार्ट भी रख सकते हैं, उससे कम भी रख सकते हैं। यहाँ से हम अपने हाथ पहले अपनी वेस्ट पे लाएंगे और हम देखेंगे कि हम फॉरवर्ड बेंड कैसे करेंगे। तो आप जल्दी में नहीं करेंगे, पहले आप इनहेल करेंगे, उसके बाद आप जैसे एक्सहेल करेंगे आप अपनी बॉडी को पहले सीधा फॉरवर्ड लाएंगे और उसके बाद ऑल द वे डाउन जाएंगे। यहाँ पे आप अपने स्टमक को अंदर टक इन रखेंगे और अपने जो अंगूठे हैं पैरों के उनको अपने 2 फिंगर्स के साथ पकड़ेंगे और फॉरवर्ड बेंड करेंगे। एक्सहेल करेंगे, फिर इनहेल करेंगे, अपने आप को थोड़ा लिफ्ट करेंगे, अपने हाथ वापस वेस्ट पे एक्सहेल और इनहेल करते हुए वापस ऊपर आएंगे। तो आप इसे ट्राई करिए और इसको हर रोज़ ट्राई करें और अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज़ करें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। हमारी ब्यूटी एक्सपर्ट आज आपको बता रही है कि कैसे हटाएं उस कालेपन को जो कोहनी पे आ जाता है।
नमस्कार। आज एक ऑन पॉपुलर डिमांड हम बात कर रहे हैं डार्क एल्बोज़ के बारे में। सिर्फ डार्क एल्बोज़ ही नहीं, मैंने अक्सर देखा है कि डार्क नकल्स, स्पेशली उन जेंट्स के लिए जो मोटरसाइकिल चलाते हैं और ग्लव्स नहीं पहन पाते, उनकी डार्क नकल्स हो जाते हैं। डार्क एल्बोज़ मैंने उन लेडीज़ की देखी हैं जो परफेक्टली टर्नड आउट स्किन एंड हेयर के साथ साथ अपनी कोहनियाँ और अपने घुटने भूल जाती हैं। सो ये निगलेक्टेड एरियाज़ को हमने कैसे देखभाल करना है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। 2 बहुत ही आसान इंग्रेडिएंट्स, लेमन हाफ्स एंड शुगर। आपने सिर्फ नींबू को आधे में काटना है, चीनी में डिप करना है और अपने स्किन के ऊपर इसको धीरे धीरे स्क्रब करना है। ये आप देख लें कि आपने तब तक स्क्रब करते रहना है जब तक शुगर ग्रैन्यूल्स पूरी तरह ना पिघलें और स्किन के अंदर मेल्ट हो जाए। इसको 5-7 मिनट छोड़ने के बाद आप देखेंगे कि आपके स्किन ने इसको ड्रिंक कर लिया होगा। एंड देन यू जस्ट वॉश योर हैंड्स विद कोल्ड वाटर। 2-3 दिन लगातार करने के बाद आप देखेंगे कि आपकी एल्बोज़, आपके नकल्स एंड आपकी नीज़, यानी कि वो सारी जगह जहाँ वो कालापन नज़र आता है और डेड स्किन एक्यूमुलेट हो जाता है, वो सुपर सॉफ्ट, स्मूथ एंड फेयर लगने लगेंगे। सी यू टुमारो। और चलिए अब करते हैं आज का वर्कआउट। आपकी फिटनेस के लिए मैं लाई हूँ 4 एक्सरसाइजेज जो आप आराम से अपने दिनचर्या में कभी भी फिट कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना है, आपे बस मुझे फॉलो करना है। पहली एक्सरसाइज हम 1 मिनट के लिए करेंगे जो है नी हाइज। ऑन द स्पॉट हम ऐसे रन करेंगे जिसमें आपके नीज जो हैं आपके चेस्ट लेवल तक आएंगी। सेकेंड एक्सरसाइज हमारा स्क्वाट है जिसमें हमारे जो लेग्स हैं वो हिप डिस्टेंस से ज़्यादा ब्रॉड रहेंगे। हाथ हमारे इस प्रकार से आगे आएंगे और हम ऐसे स्क्वाट करेंगे जैसे पीछे कुर्सी लगी हुई है। जिस टाइम हम ऊपर आते हैं उस टाइम ज़रूरी है कि आप अपने ग्लूट मसल्स को स्क्वीज़ कीजिए। थर्ड एक्सरसाइज हमारी है माउंटेन क्लाइंबर, जिसके लिए हम मैट पे जाएंगे। इस एक्सरसाइज में हमारे जो पाम्स रहेंगे वो डायरेक्टली शोल्डर्स के नीचे रहेंगे, एब्स ब्रेस्ड रखेंगे और पेल्विक को हम बहुत स्टिफ रखेंगे। हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है पुशअप्स, जिसके अंदर हमारे जो पाम्स रहेंगे वो शोल्डर विड्थ से ज़्यादा ब्रॉड रहेंगे। हम नीज पे करेंगे ये एक्सरसाइज। इन चारों एक्सरसाइजेस का कॉम्बिनेशन 1-1 मिनट का रखेंगे और इसको 3 बारी हम रिपीट करेंगे। आप देखिएगा ये चारों एक्सरसाइजेस कितनी ही इजी है और आप आराम से इनमें बहुत बेनिफिट पा सकते हैं। फिट रहे इंडिया में फिलहाल इतना ही। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। आप अपनी राय हमें ईमेल कर सकते हैं fit@ndtv.com पर। चाहे तो ट्विटर पर भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इस्तेमाल कीजिए #फिट रहे इंडिया। फिलहाल पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।